Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are very fine. कल हमने बच्चों डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस किए थे पेज नंबर 131 से। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया और प्रैक्टिस में भी किए होंगे और उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हम मज़ीद आगे क्वेश्चन करने से पहले हम कल का लेसन और उससे पहले जो हमने डिवीजन के बारे में जो चीज़ें पढ़ी उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने एक साइन पढ़ा था, ये वाला। ये किस चीज़ का साइन है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये डिवीजन का साइन है। किस चीज़ का सिंबल है? डिवीजन का सिंबल है। क्या कहते हैं इसको? डिवीजन साइन। ठीक है बच्चों। फिर हमने रूल्स भी पढ़े। रूल्स में हमने डिविजिबिलिटी के पढ़े थे जिनमें हमने 2, 3, 5 एंड 10 के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो हमने रूल ऑफ 2 जो पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था कि जब हमारे पास यूनिट की प्लेस वैल्यू में इवन नंबर आ जाए तो उसका मतलब है वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं लिखूं 236। अब 236 राइट किया है तो प्लेस वैल्यू भी राइट करती हूँ, यूनिट, टेंस, 100। अब ये देखा जाए तो प्लेस वैल्यू में जो यूनिट है वहाँ पर मेरा 6 आ रहा है और 6 मेरा इवन नंबर है। इसका मतलब है ये 2 पर डिवाइड हो जाता है, यानी कि डिवीजन बाय 2। डिवीजन बाय 2 ओके है। फिर बच्चों आपने नेक्स्ट पढ़ा डिवीजन बाय 3। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर लेते हैं, मैं आपके सामने एक नंबर राइट करती हूँ 393। ठीक है जी। हमने कहा था डिवीजन बाय 3 का ये रूल है कि अगर इन डिजिट्स को आपस में ऐड किया जाए, ऐड कैसे किया जाए, यानी 3 + 9, 9 + 3, जो इसका आंसर आए ऐड करते हैं। 3 + 9 12, 12 + 3 15। तो हम इस नंबर को चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 पर डिवाइड हो रहा है। 15 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए ये हमारा डिवीजन बाय 3 का रूल बनता है। ठीक है जी। 15 चूँकि 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। फिर बच्चों हमने एक और पढ़ा डिवीजन बाय 5। डिवीजन 5 में मैं एक वैल्यू लिखती हूँ 9670। अब इसमें अगर देखा जाए, मैंने आपसे कहा था कि प्लेस वैल्यू जो यूनिट आ रही होती है, यूनिट आ रहा हो वहाँ पे या आपके पास 0 आ जाए या आपके पास 5 आ जाए तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। अब यूनिट में 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी डिवीजन बाय 5 है ये। क्लियर जी। 0 भी आ सकता है और यहाँ पर 5 भी आ सकता है। फिर बच्चों हमने एक पढ़ा डिवीजन बाय 10। डिवीजन बाय 10 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल 5 के साथ भी दे देती हूँ, 375। अब 375 मैंने राइट किया तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट है, तो इसका मतलब है ये भी डिवीजन बाय डिवाइड का रूल है। ये दोनों डिवीजन बाय 5 के रूल है। ठीक है जी। फिर हमने एक बेटा पढ़ा था 10 का। 10 में हमारे पास बच्चों ये होता है कि हमारा क्वेश्चन हो 5, 3
1 1 0। अब 1 1 अगर 0 को अगर आप देखें तो 1 1 0 प्लेस वैल्यू कौन सी यूनिट में, अब ये यूनिट है, यूनिट में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, यूनिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर ये यूनिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है ये डिवीजन बाय 10 का रूल है, डिवीजन बाय 10। ठीक है बच्चों, ये हमने 4 रूल्स रिवाइज किए। अब एक एक्टिविटी छोटी सी बच्चों मैं आपके सामने करना चाह रही हूँ। एक्टिविटी ये है कि अगर मेरे पास 6 स्टोरी बुक्स हों, कितनी हो, 6, ये आप देख भी सकते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6, कितनी टोटल स्टोरी बुक्स हैं, 6। अब बच्चों ये जो 6 स्टोरी बुक्स हैं मैं चाह रही हूँ कि 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो हर स्टूडेंट को कितनी ये स्टोरी बुक्स जाएंगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है टोटल मेरी कितनी है, टोटल मेरे पास 6 स्टोरी बुक्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ये डिवाइड हो जाएं इक्वली कितने स्टूडेंट्स में, 3 स्टूडेंट्स में। तो उसको मेरे पास सॉल्व करने से यानी 6 टोटल स्टोरी बुक 3 स्टूडेंट्स में इक्वल डिवाइड हो जाएं तो कितनी कितनी मुझे स्टूडेंट्स को देनी होंगी। ये हम बॉक्स कर एम्प्टी छोड़ रही हूँ खाली, यानी कि हम देखते हैं यहाँ क्या आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या करूँगी मैं, डिवाइड, ये हमारा डिवाइड का साइन है, जो मेरे पास दिस इज 6, तो 6 इस सिंबल इस डिवाइड साइन के अंदर राइट करेंगे, तो ये हमारा 6 क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, अब किससे हमने क्या कहा था कि 3 स्टूडेंट्स में, तो 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, जो हम बाहर राइट करेंगे। अब हम कौन सा टेबल रीड करेंगे, 3 का, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो कितने ज़ा गए, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर ये, तो कितने टाइम 3 का टेबल गया, 2 टाइम्स गया, यानी कि अगर मैं 3 को 2 टाइम्स, यहाँ 2 आ जाएगा, और कितने 6 यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 6 - 6 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0, यानी कि 6 मेरे पास बुक्स थी, 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड की, तो कितनी कितनी बुक्स जा रही हैं सब बच्चों को, 2 बुक्स। ठीक है, दिस इज जो 6 टोटल बुक्स थी, ये मेरा डिविडेंड था। 3 स्टूडेंट्स थे जिससे मैंने डिवाइड करना था कि कितनी कितनी बुक्स जाएंगी, वो मेरे पास डिवाइज़र था। जो मेरा एक्शन हुआ, जो मेरा रिजल्ट आया, कितनी डिवाइड हुई, यानी 2 बुक्स सब बच्चों को जाएंगी, तो वो जो 2 है मेरा क्वोशंट हुआ, और जो रिमेनिंग रह गया, जो लेफ़्ट ओवर रह गया, जो बाकी बच गया, वो मेरा रिमाइंडर है। क्लियर बच्चों, ओके। नाउ ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर इज 131। जी बच्चों, सब बच्चे ओपन करें पेज नंबर 131। जी, पेज नंबर इज 131। ठीक है जी, हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जी, क्वेश्चन नंबर 7, 3 इज डिवाइजर, 809, दिस इज डिविडेंड। स्टार्ट करते हैं। अब 3 यहाँ बेटा स्मॉलर है, 8 यहाँ पे ग्रेटर है, तो 3 का टेबल हमने 8 तक रीड करना है। ठीक है,